फोर्स के बारे में स्टडी किया था कि प्रोटॉन्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स से ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स से दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड वी फाउंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज 10 टू द पावर 36, यानी दो प्रोटॉन्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल का फोर्स जो है वो 10 टू द पावर 6 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, जब भी आपके पास दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, उसमें रिपल्जन हो रही होती है। ठीक है, सो दिस वाज वी डिस्कस्ड अप टिल नाउ। तो दैट वाज वी डिस्कस्ड अप टिल नाउ, ये हमने अभी तक डिस्कस किया था, और हम लोगों ने उसमें कूलम फोर्स के बारे में भी एक इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है, और कूलम्स लॉ के हिसाब से जो हमारी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम देख लेते हैं। जी हसन, आपका मैसेज रीड कर लिया मैंने। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितना हद तक लास्ट जो आपका मिस हो गया था थोड़ा बहुत, वो मैं रिपीट कर सकता हूँ तो कर दूँ। ठीक है, जी। तो कूलम फोर्स के हिसाब से दो चार्जेस जो थे हमारे पॉइंट चार्जेस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है वो बराबर होती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, जिसमें ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, और इनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो R है। और हमने इनके दरमियान में नो स्पेस मीडियम अगर कंसिडर किया हुआ है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो हम ये कहते हैं कि K किसके बराबर होगा स्फेरिकल चार्जेस के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर होगा, जिसमें ई नॉट हमारे पास बराबर होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड्स पर मीटर। ओके, ये हमें इसका यूनिट मिला था। ठीक है जी, सो दिस इज अप टिल वी डिस्कस्ड, और हमने फिर प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन और रिपल्जन को इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स से जो है वो स्टडी किया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज, ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा पॉइंट है, उसमें चार्ज सारे का सारा है, जबकि दिस इज स्फेरिकल चार्ज। ठीक है जी, तो ये जो हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं, ये हम किस पे अप्लाई करेंगे, पॉइंट चार्ज को ऊपर या फिर स्फेरिकल चार्ज के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो अब क्यों करेंगे वो भी मैं इसका रीजन देता हूँ कि व्हाई वी कंसीडर स्फेरिकल चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज आल्सो, इसका रीजन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या चीज होती है, तो सोर्स चार्ज वो होता है जो अपने गिर्द क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है जी, ओ लेवल्स में हमने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी स्फेरिकल चार्ज के ऊपर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन ए स्फेरिकल चार्ज, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस का मतलब है कि ये सरफेस के साथ हमेशा क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है जी, तो the electric field lines of a spherical charge is always perpendicular to its surface. Okay, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखूं, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज के लिए हमने सिंबल इस्तेमाल किया कैपिटल क्यू का, और टेस्ट चार्ज के लिए हमने सिंबल इस्तेमाल किया स्मॉल क्यू का। एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा
पॉजिटिव लिया जाता है, इट इज ऑलवेज कंसिडर एज पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। वी नो दैट इट विल रिपेल एंड द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, पुश करेगा इसको, अपने से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यही चीज को देखते हुए हमने यह कंसिडर किया कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, इट इज आउटवर्ड्स। उसके एरो कैसे होते हैं, आउटवर्ड्स, बिकॉज द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज बाय पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड, इट इज ऑलवेज रिपल्सिव। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है वो हमेशा कैसा फोर्स लगाता है, आउटवर्ड्स लगाता है। इसलिए हम उसके एरोज को कैसा कंसिडर करते हैं, हमेशा उसकी फील्ड लाइंस के एरोज को आउटवर्ड कंसिडर करते हैं। बाय द वे दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और याद है हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि फील्ड फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स जिसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ये बाय द वे इसने अपनी फील्ड बनाई है और इस फील्ड के थ्रू वो विदाउट कांटेक्ट जो है ये टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स इस पे लगाता है इसको हम एएस लेवल में पढ़ के आ चुके हैं, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू E अपॉन Q। ठीक है, ये फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू E हमने पढ़ी थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और Q जो है दैट इज चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इस केस में ये क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखें, ठीक है जी, नहीं ये मैंने इसको मैं गलत लिख दिया है, ये E हाँ EQ होता है, वो F सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा, वो E is equals to F upon Q होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। F इज इक्वल्स टू EQ या QE होता है, बिल्कुल सही है। तो F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल, ये इस तरीके से। अच्छा, बाय द वे दिस इक्वेशन is very similar with the equation of gravitation force या weight। एक्चुअली में ये बहन भाई है। अगर आप देखें इसको, वेट एक्चुअली में ग्रेविटेशनल का फोर्स होता है और ये किसके बराबर होता है, mg के। ये इक्वेशन ये कहती है कि वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे लगता है और कहाँ लगता है, g में, जहाँ पे कहाँ होती है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। यानी ग्रेविटेशन का फोर्स, वेट का फोर्स मास पे लगता है, कहाँ लगता है, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। इसी तरीके से ऊपर वाला फॉर्मूला ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल का फोर्स किस पे लगता है, चार्ज पे लगता है, और कहाँ लगता है, जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी सिमिलर। वो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर रहा है कि ग्रेविटेशन का फोर्स किधर लगता है और किस पे लगता है, ऑब्वियसली सिर्फ मास के ऊपर लगता है, जबकि इलेक्ट्रिकल का फोर्स जो है वो सिर्फ किस पे लगता है, चार्ज पे लगता है। और बाय द वे अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि चार्ज एक्चुअली मास की, मैटर की ही कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेसिफिक चार्ज के नाम से एक टर्म हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज क्वाइट सिमिलर। सो दिस वाज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड इन एएस। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल का फोर्स चार्ज पे लगता है। बाय द वे कौन से चार्ज की वैल्यू लेंगे हम, टेस्ट चार्ज की, जिस पे फोर्स लगा होगा, और कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किसने की है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने वाला कौन है, एक चार्ज ही है, जो जिसको हम क्या कह रहे हैं, सोर्स चार्ज कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज पे और इस सोर्स चार्ज पे कूलम्स लॉ लगाऊं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जिसमें हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो सेपरेशन ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, R, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है
उस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, जवाब में ऑब्वियसली वो भी उस पर फोर्स लगा रहा होगा सोर्स चार्ज पे, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी होगा। तो ये फोर्स Q अपॉन 4πε0 के बराबर है। लेकिन प्रीवियस नॉलेज जो हमारी AS की है वो ये बता रही है कि ये फोर्स किसके बराबर होता है, EQ के। तो अगर तुम इसमें FE की जगह EQ को प्लेस कर दो, ठीक है, बस ये 4πε0 क्या है, 4πε0 स्फेरिकल चार्जेस के लिए K हमने कांस्टेंट लिखा था इक्वेशन में, तो K स्फेरिकल चार्जेस के लिए किसके बराबर होता है, 4πε0, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4πr होता है, तो उससे बेसिकली बना हुआ है, बट दैट इज नॉट प्योर सिलेबस। एंड E0 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर दो चार्जेस के दरमियान में क्या हो, वैक्यूम, तो हम E0 करते हैं। और हमारे सिलेबस में नॉर्मली दोनों चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम ही कंसिडर किया जा रहा हो, ठीक है असल। अच्छा जी, तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक का फोर्स है एक्चुअली में ये EQ के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें EQ को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 R। अभी हमने जैसे कि बोला कि ये जो सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला कौन है, तो हमने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज बनाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज बनाता है तो हम उस सोर्स चार्ज की रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है उसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये जो सोर्स चार्ज है इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। आपका सोर्स चार्ज जितना मैसिव होगा, जितना बड़ा सोर्स चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बड़ी होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है जी। और सेकेंडली किसके ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, तो वो R पे भी डिपेंड करेगी। मीडियम पे तो ऑब्वियसली करेगी क्योंकि E0 है, लेकिन अगर हम वैक्यूम ही रखें, फ्री स्पेस ही रखें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे भी डिपेंड करेगी, R के ऊपर, यानी सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। बाय द वे दिस E या ये वाला E जो है यहाँ पे, ये दोनों एक ही हैं, और ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमने AS में पढ़ी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट हमने पढ़ा है वो होता है न्यूटन्स पर कूलम, ठीक है। एक कूलम पर कितनी फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, या वोल्ट्स पर मीटर, ये भी हमने इसका यूनिट बनाया था, वोल्ट्स पर मीटर, ये दोनों यूनिट्स हमने इसके बनाए थे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, यानी इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव पे आउटवर्ड होती है, नेगेटिव पे इनवर्ड होती है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे किस वक्त फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स लग रहा है। तो आउटवर्ड लगने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तुम कैसा कंसिडर करोगे, आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, ई वाली बात किसी को अगर समझ में नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मैं भी क्लियर करता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इसका जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, और ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात ही नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट, या फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक
अब बाय द वे ये डेफिनेशन क्या बता रही है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, और ये बराबर होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यानी एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पे जितनी भी फोर्स लगेगी उसी को हम उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर कर लेंगे। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही एक्चुअली आपको इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करके देगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, ठीक है। याद है हमने ये पढ़ा था कि ये सरफेस के 90 डिग्री पे होती है, अभी भी पढ़ा है, एस में भी पढ़ा है, और एस में हम एक एमसीक्यू भी इसका पढ़ते थे कि ये कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वर्ड हमने इसके लिए यूज किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल। रेडियल नेगेटिव के लिए रेडियल इनवर्ड होती है और पॉजिटिव के लिए क्या होती है? रेडियल आउटवर्ड होती है, क्योंकि उसके एरोज आउटवर्ड होते हैं ना। तो हमने रेडियल का वर्ड इसके लिए एस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। रेडियल रेडियस से निकला हुआ है, जो तमाम फील्ड लाइंस अगर हम खींचें तो ये कहाँ पे जाके मर्ज होती हैं? सेंटर पॉइंट के ऊपर, यानी सर्कल के सेंटर पे, जैसे कि तमाम रेडियसेस होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब मैं रखूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम ये मान लेंगे कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी? इनवर्ड्स होगी, इस तरीके से, ओके। लेकिन एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से ये हैं कि लेट्स से अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखूं या मैं टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट के ऊपर रखूं, ठीक है, ए पे रखूं या बी पे रखूं, तो किस जगह पे फोर्स ज्यादा लगेगी? ए पे या बी पे? ए पे। ए पे ज्यादा लगेगी। तो हम इसको इस तरह कहते हैं कि देखो, ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पॉइंट पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पॉइंट ए पे ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट बी पे क्या है? कम है, वीक है। बात समझ में आ रही है? और इसका रीजन हम लोग ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो रीजन ये होता है कि देखें, इन दोनों फील्ड लाइंस के दरमियान में गैप जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ये फील्ड स्ट्रेंथ उतनी वीक होती चली जाएगी, उतनी कम होती जाएगी, ठीक है जी। जितना ज्यादा हम फील्ड लाइंस के दरमियान में गैप ज्यादा देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी? वीक से वीक होती चली जाएगी, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? किसी को कोई सवाल पूछना है? ज़ैनब, मुजम्मिल जी, बच्चों, अम्मार, हारिस, अरहम, ठीक है, हसन, नेहा, अबान, जीरक, परवा, सिनान, इकराम। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को पूछना है तो पूछ लीजिए। यूसुफ, जैद, शामिर, सुभान, रमला, रमशा। एक बार रेडियल की वापस डेफिनेशन बता दें। रेडियल क्या चीज होती है? रेडियल बेटा किस चीज को माना जाता है? रेडियल वर्ड निकला हुआ है रेडियस से, रेडियस, ठीक है। और किसी भी सर्कल के रेडियसेस कैसे होते हैं? जैसे जैसे रेडियसेस दूर जाते जाते हैं, ठीक है ना, एक तो रेडियसेस कहाँ से मर्ज हो रहे होते हैं? सेंटर से, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो इनके दरमियान में गैप क्या होता जाता है? बताओ। बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। तो यही डेफिनेशन रेडियल की है। द लाइंस, ठीक है, विच आर ऑलवेज इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, वो लाइंस जो एक सिंगल पॉइंट से इमर्ज हो रही हो, एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सेट सिंगल पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इंक्रीज। तो ऐसी लाइंस को हम क्या मानते हैं? फिर रेडियल लाइंस मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी होती हैं? रेडियल होती हैं, एक सिंगल पॉइंट से इमर्ज हो रही होती हैं, और जैसे जैसे जितना हम दूर चले जाते हैं तो उतनी ज्यादा इसकी सेपरेशन जो है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती चली जाती है। इज दैट क्लियर मेसन? जी सर। ठीक है, और किसी को कोई सवाल करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज, या बोथ की बेसिस में जज करते हैं, या
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो देखो पॉजिटिव चार्ज की भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव चार्ज की भी होती है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो हम आउटवर्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आउटवर्ड कंसीडर करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कंसीडर कर रहे होते हैं, इनवर्स कंसीडर कर रहे होते हैं। उसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अच्छा जी, बोथ के केसेस बोथ पे जज करते हैं या हैं ना, या हमें ए को स्ट्रॉन्ग कह, नहीं स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो इससे नेचर ऑफ द चार्ज से स्ट्रॉन्गनेस जो है वो डिपेंड नहीं करती, बस हम उसकी डायरेक्शंस होती हैं, पॉजिटिव की टेस्ट चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स होती है, दैट्स स्ट्रॉन्ग वीकनेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर ये क्या इसमें भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है? यस नेगेटिव होता है, पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव भी होता है, इसमें पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है और रिपल्सिव फोर्स का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। पॉइंट ए पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस बिल्कुल सही है, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज के करीब है, जितना ज्यादा हम करीब जाएंगे अबान उतनी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। देखो जितना करीब आते जाओगे ना चार्ज के, फील्ड लाइंस के दरमियान में गैप कम होगा, गैप कम होगा तो उस जगह पे ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। अभी मैं इसको फॉर्मूला फॉर्म से भी उसको कंसीडर करता हूँ जी। ए सर A2 इलेक्ट्रिसिटी में एस की तरकीब कितनी परसेंट इंक्लूड है, रिलेटेड होगी मतलब जिसके लिए, यार इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतने ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बड़ी सादी सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द उस रीजन को कहा जाता है जिस रीजन तक वो किसी दूसरे चार्ज पे क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल till which it can apply force on the other charge particle. बाय द वे जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों चीजें अलग हैं, डेफिनेशंस अलग है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी एरिया है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जिस तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल टिल व्हिच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत किससे डिसाइड होती है कि हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो इस तरीके से यू हैव टू डू दिस डिफरेंस वेरी केयरफुली और इसको आपने बड़ी उससे देखना है, ठीक है जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने इक्वेशन डेवलप की है उस इक्वेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो हमने इक्वेशन डेवलप की है उसके मुताबिक वो ये कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वैल्यू ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। यानी चार्ज मैंने जैसे कहा कि जितना ज्यादा मैसिव होता जाएगा, जितना बढ़ता चला जाएगा चार्ज, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी स्ट्रॉन्ग, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि E is equals to Q upon 4 पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको ये कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E is equals to Q upon 4 pi epsilon naught R square, ठीक है जी, where R is the separation। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूं, बिल्कुल कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, ठीक है जी, सरफेस के ऊपर रखूं टेस्ट चार्ज स्मॉल q को, और अगर मैं एक सोर्स, इसी सोर्स चार्ज के
यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखो काफी दूर आर की सेपरेशन पे सेंटर से, ठीक है। तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्यादा मिलेगी, सरफेस पे या आर की सेपरेशन के ऊपर? जी सरफेस पे। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर मिलेगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, हमारे दूर जाने से ये जो कैपिटल क्यू है इसकी वैल्यू पे तो चेंज नहीं आएगा, ये तो अपनी जगह सेम रहेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम रहेगा, लेकिन सिंपली सेपरेशन चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था एक और जगह पे भी, वो भी फॉलो करती है, दैट इज एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी किसको फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा बताइए कि अगर मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सरफेस, तो उसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी? What will be the equation of electric field strength at surface? जी सेम रहेगी सर, लेकिन रेडियस जो रेडियस ऑफ द चार्ज होगा। बिल्कुल सही, ये इक्वेशन हो जाएगी Q इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिंपली R स्क्वायर आ जाएगा, जिसमें R जो है ये हमारा सिंपली हमारे स्फेरिकल चार्ज का रेडियस हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है जी। और इस पॉइंट पे जो हमारे सेंटर से, ऑब्वियसली सेंटर से जो सेपरेशन है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की स्मॉल आर, ये सेपरेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक रिलेशन डेवलप करते हैं, ये कॉपी हो जाए बताइएगा, नेक्स्ट पेज पे जाना है मुझे, ठीक है। Once this is copy, please do let me know. I'll move to the next page. जी हो गया कॉपी? जी सर। हाँ, किसी भी चार्ज के अराउंड रोटेट भी कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे ग्रेविटेशन की फील्ड की वजह से सैटेलाइट मोशन होती है, हम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब लेट्स कंसीडर कि हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज है, पॉजिटिव स्फेरिकल चार्ज है, और हम उसका एक ग्राफ डेवलप करने जा रहे हैं,
और वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन स्क्वायर, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एक्स एक्सिस पे वी हैव टेकन सेपरेशन, ठीक है, जिसका सिंबल है आर, ठीक है। और ये हमने लेट से इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर ले रहे हैं, यानी रेडियस ऑफ द चार्ज की टर्म्स में ले रहे हैं सेपरेशन आर, ओके। अच्छा, नाउ पे अटेंशन, हमारे पास ये चार्ज की सरफेस है, दिस इज सरफेस, और सरफेस पे जो इसकी सेपरेशन है वो कितनी है, आर। अगर हम इस सेपरेशन से थोड़ा और आगे जाएं तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी 2r, से और आगे चले जाएं तो यहाँ सेपरेशन हो जाएगी 3r, और इससे भी आगे चले जाएं तो हमारे पास सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी, ओके। दिस इज कैपिटल Q। इसकी जो इक्वेशन होगी दैट इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R रेडियस की फॉर्म में लिया जा रहा है। अच्छा, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at surface of charge is E naught या 1 E naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो चार्ज की सरफेस पे है वो कितनी है, 1 E naught या E naught के बराबर, ठीक है जी। सो दिस इज लेट से E naught, यानी यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, E naught की। लेकिन मुझे बताइए कि अगर इसका मतलब है कि हम जब टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे आर की सेपरेशन पे, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो E naught की मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूँ 2r की सेपरेशन पे रखूँ, टोटल 2r की सेपरेशन, तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी या 4 टाइम्स कम होगी? 4 टाइम्स कम होगी सर, क्योंकि r पे स्क्वायर, बिल्कुल सही है, तो r पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम क्या देखेंगे, कितने टाइम्स कम है, 4 टाइम्स डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको 3r के ऊपर ले जाऊं तो हमें पता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E naught डिवाइडेड बाय 9 यानी 3 स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, और उसके अगले में E naught डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर विच इज 16 हो जाएगी। तो इसका जब हम कर्व डेवलप करेंगे तो बिल्कुल डिट्टो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की तरह इसका कर्व भी डेवलप होता है, जो कि एक्चुअली किसको फॉलो कर रहा होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कर्व फॉलो कर रहा होता है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस इन दैट प्लीज आस्क, ठीक है। और अगर नहीं है तो इसको प्रॉपर्ली कॉपी डाउन कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसको फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और अगर हम रेडियस की फॉर्म में सेपरेशन को इंक्रीज करते चले जाएं तो आपके पास क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
जी, is it copied? Yes, sir. तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसके बाद एक छोटी सी चीज और हम डिस्कस करते हैं बिफोर वी गो टू अवर एंड, कि हमने ये पढ़ा है कि स्फेरिकल चार्ज the electric field lines are radial outward. The electric field lines are radial outward for positive and inward for negative. ठीक है, for spherical charge electric field lines are radial. ये कैसी होती हैं? रेडियल होती हैं, ठीक है जी, रेडियल होती हैं और ये सरफेस के साथ क्या एंगल बना रही होती हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है जी। एंड दे आर अपेरेंटली, बाय द वे अपेरेंट के वर्ड को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, दे आर अपेरेंटली कमिंग फ्रॉम द सेंटर। ये अपेरेंटली कहाँ से आ रही होती हैं? सेंटर से आ रही होती है, ठीक है, ये यहाँ से आ रही है, बिल्कुल किस तरीके से, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज होता है कि आपके सेंटर में एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है स्फीयर के सेंटर में, और वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। तो एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, why the electric field lines of a spherical, या why the electric field of a spherical charge is same as the electric field of a point charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज की पॉइंट चार्ज से क्यों सिमिलर होती है? तो हम इसका आंसर इस तरीके से देखते हैं कि फॉर ए स्फेरिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल and they are apparently coming from the center। by the way apparently coming from the center का वर्ड जरूर लिखना है, क्योंकि रियलिटी में ये सेंटर से नहीं आ रही होती, apparently आ रही होती है, ठीक है जी। apparently क्यों आ रही होती है वो भी मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास जब मेटल स्फीयर्स होते हैं तो उसका चार्ज सेंटर में होता ही नहीं है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये जो सिर्फ डेफिनेशन है ये सिर्फ हम किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे? एग्जैक्ट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं तैयब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर में जीरो हो जाएगी, ठीक है। सर स्फेरिकल एंड पॉइंट चार्जेस में फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस? नहीं समझ आ रहा। स्फेरिकल चार्ज एक गोला और पॉइंट चार्ज एक छोटा सा पॉइंट, सिंपल, ये फर्क है। पॉइंट चार्ज का कोई शेप नहीं होता, कोई रेडियस नहीं होता, लेकिन स्फीयर का एक्चुअली में क्या होता है? असल रेडियस होता है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज सेम एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ स्फेरिकल चार्ज? फॉर ए स्फेरिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल एंड दे आर अपेरेंटली कमिंग फ्रॉम द सेंटर या कंपेरेटली कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, जैसे कि पॉइंट चार्ज से, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम लोग इसको यहाँ स्टॉप करेंगे। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन ही कैन आस्क, ठीक है जी। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। सर वेल्स की क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी?
आई हर्ड के 21 से रिज्यूम होंगी आप लोगों की क्लासेस। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज।